हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कल हमने आपको बताया था कि हम 2003 का जो है लिस्ट कैसे निकालेंगे, कैसे डाउनलोड करेंगे। और मेरे हिसाब से वो बहुत ही ईज़ी है और अब ये सबने निकाल भी ली होगी अपने-अपने एरिया की लिस्ट। तो आज हम देखेंगे कि हमें जो है वो फॉर्म कैसे भरेंगे जो हम बीएलओ से लेके आए। ठीक है? तो चलिए देखते हैं आज कि फॉर्म फिलिंग हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे। आप मैंने एक फॉर्मेट रेडी करा है आपके लिए, उसी को देकर आपको फॉर्म फिल करना है। ये वो फॉर्मेट है, ठीक है। अब देखो ये वाला जो है ना, ये ऊपर वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट है हमारे फॉर्म का। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? अब देखो जन्म तिथि ये है, आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। डेट ऑफ बर्थ आपको क्या करना है, अपने आधार के अकॉर्डिंग डालनी है, ठीक है। जो आपका आधार में होगा वही डेट डलेगी यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या करना है, आधार नंबर, नॉर्मली जो भी आपका आधार नंबर होगा वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे डेट ऑफ बर्थ के नीचे। आप अपने आधार नंबर से फिल कर देना। उसके बाद है आपका मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आपको जो है, जो आपका अपडेटेड है, यानी जो आपका मोबाइल नंबर चल रहा है इस टाइम, वही आपको डालना है। क्योंकि जब ये फॉर्म अपलोड होगे ना तो बीएलओ आपको कॉल करेगा, अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होगा तो वो आपसे तभी कांटेक्ट कर पाएगा, तब आपका नंबर जो है वो सही होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पिता पिता का नाम डाल देना अपने, ठीक है। ये जहाँ पे मैंने पिता का नाम लिख रखा है, यहाँ पे आप अपना पिता का नाम डाल देना। इसके बाद आपका जो है, इसके जो इनकी वोटर आईडी है ना, वोटर आईडी नंबर, पिता का वोटर कार्ड नंबर। देखो ये वाला जो कॉलम है ना, ये आपका ऑप्शनल है। आप वोटर आईडी कार्ड डाल भी सकते हो, नहीं भी, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर है तो डाल देना, अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। इसके बाद है आपका माता का नाम, यहाँ पे आपकी मम्मी का नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपकी मम्मी का नाम आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद उनकी वोटर आईडी कार्ड, जैसे ऊपर पापा की वोटर आईडी कार्ड है फिल करना है, इसी तरह मम्मी का यहाँ पे वोटर कार्ड नंबर फिल करना है। ऑप्शनल है ये भी, अगर है तो डाल देना, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली इसके बाद है पति या पत्नी का नाम। तो यहाँ पे आपकी अगर शादी हुई हुई है तो आप अपनी पति का या अपने वाइफ का या अपनी हस्बैंड का नेम यहाँ पे डालोगे, ठीक है। और सेकंड लास्ट है आपका पति का या पत्नी का आईपी नंबर। अब इनका जो वोटर आईडी नंबर होगा, जो आपका पहचान पत्र है उसके अंदर जो इनका आईडी नंबर होगा वो यहाँ पे डलेगा। है तो डाल देना, नहीं तो ये भी ऑप्शनल ही है, ठीक है। अब देखो ये जो मैंने आपको पूरा फॉर्मेट बताया है, ये सबका सेम ही भरा जाएगा, चाहे उनका नाम 2003 की लिस्ट में है या नहीं, ये सबका सेम फिल होना है। अब मेन इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला कॉलम, ठीक है। अब ध्यान रखना, जो लेफ्ट साइड आपके कॉलम है फॉर्म में, आपकी जो लेफ्ट साइड है यानी जो बाएं तरफ है, ये वाला उनका भरा जाएगा जिनका नाम 2003 की लिस्ट में है। जिनका नहीं है वो ये वाला कॉलम नहीं भरेगी, इस बात का ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे ये कह रहा है निर्वाचक का नाम। निर्वाचक मतलब ये आपके बारे में बात हो रही है, आपका जो भी अपना नाम है 2003 वाला वो यहाँ पे डाल देना। लिख दिया है मैंने, इसीलिए अपना नाम 2003 वाला वो आप यहाँ पे फिल कर दोगे। अब देखो 2003 वाला ही फिल होगा, कभी आप अपनी आईडी कार्ड या आधार कार्ड से फिल कर दो, वो नहीं होगा। जो 2003 में नाम है वही फिल करना। अब देखो आईपी नंबर, वोटर कार्ड नंबर, ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप भरोगे तो आप जो है 2003 वाली जो लिस्ट है ना, जो उसमें आपका वोटर आईडी नंबर है वो फिल करना है यहाँ पे, अगर भरोगे। नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हो, ऑप्शनल है। अब इसमें है संबंधी का नाम, मतलब जिन जो आपके जो पिता है, ठीक है, मतलब संबंधी मतलब जो रिलेशन रिलेटिव पूछ रहा है, एक किसी रिलेटिव का नाम डालना, तो आप अपने पापा या मम्मी का नाम डालोगे। वैसे मोस्टली पापा ही डाल रहे हैं, तो आप अपने पापा का नाम डाल देना। और मेरी बात ध्यान रखना, जो शादीशुदा है वो भी अपने पापा का ही नाम डाले, वो ये नहीं कि अपने हस्बैंड का नाम डाल दे, तो वो थोड़ा गलत हो जाएगा। तो आपको अपने पापा का ही नाम डालना है, जिसकी शादी हुई हुई है और जिसकी शादी नहीं हुई हुई है सबको। इसमें संबंध जो भी आपका, मतलब पापा है तो आप अपना यहाँ पे क्या लिखोगे, पिता लिख दोगे,
क्योंकि आपके पिता होते हैं। जिला, जिला मतलब जो आपका शहर है, यहाँ पे आपके शहर का नाम आ जाएगा। राज्य का नाम, जैसे इन्होंने यूपी डाला है, जो भी आपके राज्य का नाम है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, जो भी है वो यहाँ पे डाल देना। अब देखो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये 4 कॉलम। अब ये पूछ रहा है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, ठीक है। मतलब ये वो पूछ रहा है कि जो 2003 में आपने पोलिंग बूथ पे अपना वोट डाला था, तो उस पोलिंग बूथ का नाम बताओ क्या है। यहाँ पे पोलिंग बूथ का नाम आएगा, तो वो हमें कैसे मिलेगा। मैंने पिछली वीडियो में आपको 2003 की लिस्ट डाउनलोड करवाना सिखाई थी, उसी में से ही ये आपका पोलिंग बूथ का नाम डलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वो लिस्ट है जो हमने दिखाई थी आपको उस दिन। तो यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो स्थल का नाम इस्लामिया इंटर कॉलेज ऊंची कक्षा, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा आपका मतदेय स्थल का नाम, इसके जो आगे है इस्लामिया इंटर कॉलेज। आपका जो भी होगा आपको वो फिल करना है, वही आपको यहाँ पे इस जगह यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 2003 वाला ही फिल करना, क्योंकि ये 2003 की इन्फॉर्मेशन ली जा रही है। इसके बाद आपका आता है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या। अब ये कहाँ से मिलेगा, फिर आ जाते हैं। देखो ये जो आप देख रहे हो ना 402, यो विधानसभा निर्वाचक क्षेत्र की संख्या है। सहारनपुर की 402 है। आपके डिस्ट्रिक्ट की जो भी होगी, जैसे आपका कोई मेरठ हो गया या उसमें कोई आपका मध्य प्रदेश में कोई शहर हो गया, तो उनकी अलग अलग संख्या होगी, वो यहाँ पे ही होगी सबकी। तो यहीं से आप उनको संख्या देखोगे 2003 की लिस्ट वाली जो डाउनलोड करिए, और उसको आप क्या करोगे, यहाँ पे फिल कर दोगे, यहाँ पे करी जाएगी ये, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अब देखो भाग संख्या पूछ रहा है, भाग संख्या भी हमें वहीं से मिलेगी। भाग संख्या हमें कहाँ से देखनी है, यहाँ देखो जो राइट साइड आप हमने इसको स्क्रॉल करना, और यहाँ पे ये रही आपकी भाग संख्या, ये आपकी भाग संख्या है 87। आपकी जो होगी वो आप फिल कर देना वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपकी भाग संख्या आ जाएगी जो मैंने अभी बताई आपको 87, यहाँ पे आएगा। अब ये पूछ रहा है क्रम संख्या बताओ। क्रम संख्या आपको कहाँ से मिलेगी, ये क्रम संख्या ये भी आपको वहीं से मिलेगी। सपोज करो इनका जो नाम है वो यास्मीन है, ठीक है, ये इनका नाम है यास्मीन, तो जस्ट इसके सामने, ठीक है, ये जो 737 लिखा हुआ है, ठीक है, 737, ये जो लिखा हुआ है ना 737, इनके नाम के बिल्कुल सामने ये 737, यही इनकी क्या है, क्रम संख्या है। ये यहाँ पे डलेगी। देखो इसमें तुम वो मत कर देना कभी कोई और कहीं पे डाल दी, वीडियो को चाहे 2-3 बार देखना, इसी तरह इसके से बढ़ना है आपको, और किसी भी तरीके से कुछ नहीं करना फॉर्म में, सिंपल यही करना है जो मैंने बताया है। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे अपना साइन कर देना। यहाँ पे लिखा हुआ है मतदाता या अन्य पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर या अंगूठा, अंगूठा लगा सकते हो या फिर हस्ताक्षर कर सकते हो, ठीक है। तो ये 2003 की लिस्ट में जिनका नाम है वो इस तरीके से अपना फॉर्म भरेंगे। कल को मैं आपको बताऊंगा जिनका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है वो कैसे फिल करेंगे अपना फॉर्म, ठीक है। ओके, धन्यवाद आप सभी का, बने रहिए मेरे साथ हमारे चैनल पे।